ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 27 फरवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सदा बाबा की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, सदा मेरी याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, खुशी में रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्योंकि सुखी होने के बहुत रास्ते हैं। सुखी होने के बहुत रास्ते हैं, पर औरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। इस पर जो चला वो कहीं नहीं पहुंचेगा कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हो जाऊं, सब नीचे रहे, मैं सबसे ऊपर। दो ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक है मुस्कुराहट और दूसरी है दुआ। तो हमेशा बांटते रहिए, बढ़ती रहेगी। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिजादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाबा के सिवा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी कमाल है कि शिव बाबा हमें सेकंड में परिजादा बना देते, फरिश्ता बना देते। ऐसी पढ़ाई जो मनुष्य हम देवता बन जाए, ऐसी पढ़ाई भगवान के बेगों को पढ़ा सकता है? एक कहानी याद आती है सिंड्रेला की। याद है, बचपन में पढ़ा था आपने? एक लड़की थी, बच्ची, कुंवारी लड़की। उसकी माँ नहीं थी, स्टेप मॉम थी, और दो बहनें थी, स्टेप बहनें। और ये बहुत गरीबी से सारा काम धाम इसे कराती है, और देखने में दोनों बहनों से बहुत ज्यादा सुंदर, एकदम परी जैसी। लेकिन इसको एकदम मैले कुचले कपड़े और गंदे फेर, मुंह भी धोने नहीं, नहाना नहीं, मतलब बहुत गंदे से रखती थी ताकि किसी की नजर उस पर न पड़े। क्योंकि इसकी उसकी माँ को डर था कि मेरे बेटे से ज्यादा इसका भाग्य चमकेगा, लोग इसको पसंद करेंगे। तो वो अपना जीवन समझ गई थी, उसी तरह से वो घर में काम धाम में ही लगी रहती थी। एक दिन एक ढिंडोरा पीटने वाला नगर के उसके द्वार के सामने से निकला और बोला, सुनो सुनो सुनो, इस शहर का राजपुत्र, राजकुमार अपने लिए अपनी जीवन संगनी ढूंढ रहा है। जो भी आज वो पार्टी रखे हैं, शाम में रात्रि डिनर है, डांस पार्टी है, उसमें जो भी लड़की सभी आए, और जिनको भी राजकुमार को पसंद आएगा वो उनको अपने जीवन साथी बनाएंगे, इसलिए सभी का आना अनिवार्य है। और बोलते हुए चला गया। सुनो सुनो सुनो। तो सिंड्रेला ने सुना और उसकी माँ लोग ने भी सुना। अब ये अपनी उसकी माँ अपने बच्चों को तैयार कर लेके एकदम तरह तरह के एकदम पूरे प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन सारा उसका लगा रही, एकदम सुंदर बना रही है, और यानी चुपचाप बैठी है, अपनी माँ को याद कर रही थी। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ तो थी नहीं। तो अचानक उसने देखा कि एक फरिश्ता जैसे उसके कमरे में कोई उतरा, लाइट का फरिश्ता, और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उसने उस लड़की को बोला कि बेटी, ये तुम्हारी माँ ने भेजा है। इस जादू की छड़ी से तुम जो चाहे कर सकते। तुम भी जाना चाहती हो ना राजकुमार के यहाँ? तो जी। तो बोला कि तो तुम्हें तो रथ चाहिए, तो रथ में कहाँ से लाऊं? तो तुम्हारे भंडार में कद्दू है, बड़ा सा कोड़ा? तो बोली हाँ, लेकर आओ। तो भंडार से कोड़ा लेकर आई, उसको जादू की छड़ी से छुआ तो वो रथ बन गया। अब घोड़े कहाँ से लाए? तो चूहे हैं, तो हाँ हाँ, चूहे भी मेरी स्टोर में बहुत है जहाँ मैं रहती हूँ। तो चूहा पकड़ी, चूहा को सटाया तो वो घोड़ा बन गया। ठीक है। और उसके बाद उस परी ने, फरिश्ते ने, उस जादू छड़ी से इसको छुआ, ये खूब सुंदर एकदम गोल्डन ड्रेस से, एकदम परी जादी, माथे पे मुकुट इतना सुंदर, और खूब सुंदर शीशे का सैंडल एकदम खूबसूरत, हीरे जड़ा हुआ, इसको पहना दी। और वो बोली, वो फरिश्ता, कि देखो तुम जाओ रथ से, तुम्हें कोई नहीं लेकिन मुझे वो मम्मी लोग पहचाने नहीं। कोई नहीं, कैसे पहचानेगा तुम्हें? तुम कहाँ एकदम हुर की परी लग रही हो। जाओ, लेकिन हाँ 12 बजे के पहले चली आना, नहीं तो ये सब चीजें वापस अपना रूप ले लेंगी, घोड़ा वो बन जाएगा, रथ चूहे बन जाएंगे। तो हाँ मैं आ जाऊंगी। और वो गई, जैसे ही एंट्री ली महल में, सारी लड़कियां तो देखने लगी, राजकुमार भी देखा, और राजकुमार की नजर तो गिर ही नहीं रही थी, और ये अब पलक उसको देख रहा था, और तुरंत बढ़कर उसके पास गया और हाथ पकड़ के उसके साथ डांस किया, डिनर किया, और बहुत खुश हुआ। और उसकी बहन लोग भी सब देख रही थी, कौन आ गई कौन आ गई, सब लोग एकदम ईर्ष्या की नजर से एकदम घूर घूर के सब देख रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। और राजकुमार तो इन्हीं में बिजी है। अचानक 12 बजे में 5 मिनट था, वो राजकुमार का हाथ छुड़ाई। अब बोली मुझे जाना होगा, और राजकुमार तो जाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखा था स्वप्न में भी। उसके हाथ छुड़ा के वो दौड़ी, दौड़ते ही ना उसका एक जूती वहीं पर गिर गई, सैंडल, और वो दौड़ते हुए बाहर गई।
और जैसे ही अपने घर पहुंची वो सारा चीज बदल गया, मतलब बच गई वो, नहीं तो सारा भेद खुल जाता, उसका ड्रेस व्रेस सब पुराना हो जाता वही। इधर राजकुमार वो शीशा का सैंडल लेकर के बेशकीमती एकदम प्रेम में डूबा हुआ है, क्योंकि वो तो उसके मुंह में था, प्रीत जुड़ गई थी उसकी। फिर नगर में ढूंढा करवाया कि जिस लड़की के पैर में ये सैंडल अटेगा वो खोजने लगा कि किसका है। तो इसके घर में भी सैनिक आया सैंडल लेके। तो इसकी माँ दोनों बेटी को बोली, जाओ जाओ जाओ, देखो देखो तुमको अट जाएगा। उन लोग दोनों गई, किसी को घुस उंगली तक नहीं घुस रही है, एकदम सुंदर। अचानक ये ना पर्दे के पीछे से देख रही थी, तो सिपाही ने बोला, अरे वो लड़की भी, उसको बुलाओ। तो वो बोलती है उसकी माँ, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी नौकरानी है, वो क्या करेगी। तो नहीं नहीं, राजा का हुक्म है, कोई भी लड़की कुमार मतलब अविवाहित लड़की बच नहीं पाए, मतलब सबका नाप लेना है। तो उसको बुलाया, वो आई, जैसी आई पूरा सैंडल उसको अट गया। तो अब तो सैनिक बहुत खुश हुआ, राजा को जाके बोला, राजा एकदम समझ गया कि मेरी रानी यही है। वो एकदम बाजे गाजे के साथ आया और उसको ले गया। तो देखिए, ये होती है एक फरिश्ते की दास्तान, क्योंकि फरिश्ते जब किसी पर मेहरबान होते हैं ना, तो बस उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। और तो वो फरिश्ता है कौन? वो फरिश्ता कोई और नहीं आएगा हमारे लिए, हम खुद हैं वो फरिश्ते, जिनका फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं। और अपने मन के राजा बनो। और ये जादू की छड़ी कहाँ है पता है? ये मुरली, ये मुरली हमारे लिए जादू की छड़ी है। इसे बस अपने ऊपर फिराओ, मन में कोई बात है वहां फिराओ, मुरली के चलाओ, कोई विशेष क्लास सुनो, सारी चीजें मिट जाएंगी और हम अपने मन के राजा बन जाएंगे। है ना बड़ी बात? तो परिजादा हम भगवान की इस जादू की छड़ी, इस मुरली से बनते हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाबा का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई और कर ही नहीं सकता। तो भगवान हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और हमारे टाइटल क्या हो जाते हैं? त्रिनेत्री। हम त्रिनेत्री है ना। और कहते हैं नहीं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, भूल होना स्वाभाविक है, मान लेना बुद्धिमानी है, और उसे सुधार लेना ही परिवर्तन है। जो यह करे वो, उसे सफलता से कभी चूक नहीं हो सकती, वो सदा सफल है। ओम शांति। रूहानी पिता रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा से सुनते भी हैं। जैसे बाबा गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है। बाबा कहे तुम्हें तो, तुमको तो पूरा पक्का होना चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को भी समझाता हूँ जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा कि नॉलेज ही गुम हो जाएगी, मतलब इस ज्ञान के बारे में तो किसी और को पता नहीं है। हाँ, तुमको पता है, क्योंकि ये फिर गुम हो जाएगी। कब गुम हो जाएगी? जब तुम सत्युग में चले जाओगे। फिर वापस जब संगम युग पे होगे तब ये ज्ञान इमर्ज होगा, जब बाबा आएंगे। हाँ, तो ये बाबा कह रहे कि ये सब बातें तुम्हें मालूम है तो सबको बताओ। हम्म? फिर बाबा ही आकर हमको सबको ऊपर चढ़ाते हैं। सबका सदगति दाता एक है और कोई सदगति तो करा नहीं सकते। विचार सागर मंथन करके लिखो। हाँ, और करने की जरूरत है विचार सागर की सदगति कराने। कोई धर्मपिता नहीं आए, स्वयं भगवान आया। बाबा फिर समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। भगवान हमें आए हैं असुर से देवता बने, तो उनके नियम पे चलना है ना। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदम पति बन गया ना, क्या लाया था वो भगवान के लिए? मुट्ठी भर चावल। उसे तो भगवान कह रहे कि तुम भी अपनी कमी कमजोरियां जो अंदर धर कर गई है उनको मुझे दान करो, तो फिर महल माड़ी सब मिल जाएंगे। फालतू बातों में मत जाओ, जास्ती बातों से दिमाग मत खपाओ। ज्ञान का सागर सुख का सागर है, तो उनकी महिमा करो। कहते हैं ना, कहीं लिखा हुआ पढ़े थे कि शमशान कोई अशुभ नहीं है। कहते हैं लोग कि शमशान मत जाओ, अशुभ है। कि शुभ अशुभ कैसे है? जहां पर शरीर को 5 तत्वों से मुक्ति मिलती है और साधक को मुक्ति का, और जो साधना करते हैं उसको मुक्ति का अर्थ मिल जाता है कि मुक्ति क्या है, और इसी चीज से मुक्ति जब होती तभी वो कैलाश पहुंचता है, प्रभु के पास पहुंचता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये समझने के लिए बहुत गहरा होना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो बहुत शांत होता है ना वो बहुत गहरा होता है, जैसे कि शांत सरोवर में गहराई ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, पिता को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है।
अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाबा को फॉलो करना है, किसी बात पे अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरी पर सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मना भव के मंत्र के साथ मध्याजी भव के मंत्र में स्थित होने वाले महान आत्मा बनते। तो आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का ही वरदान है। तो मन मना भव अर्थात शिव को मन में बिठा लो, और मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग को याद करो, पिता और वर्षा, यही है। हम्म। तो ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी मत छोड़ना। अपना रिमोट कभी भी किसी और को मत देना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।